नमस्कार फ्रेंड, हमारे चैनल संजय मैथ्स पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रथम वीडियो में हमने घातांक के रूल्स को अच्छे से समझा दिया था। अब हम बारी आती है सीधा सवाल की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और प्रीवियस ईयर में किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे रहेंगे। तो अब देरी ना करते हुए सीधा हम सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए फ्रेंड्स। यदि लिखा है कि 3 to power 10 मल्टीप्लाई 27 स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 to power n हो तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि n की वैल्यू इस सवाल में पूछ रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, अगर लिखने से पहले सही से विचार कर लीजिए कि लिखना क्या है, क्योंकि अगर शुरू की लाइन मैथ में सही होगी तो बीच में क्या होने वाला है उससे कोई मतलब है, किसी को पता भी नहीं है। लेकिन अगर शुरू की लाइन सही होगी तो लास्ट में सही ही आएगा। तो लिखने से पहले शुरू में ज़रा विचार करिए कि इसमें क्या लिखना होगा। तो देखिए, हम ये जानते हैं घातांक के नियम में, हमने उसमें बताया था उस वीडियो में कि आधार और घातांक, इसी पे पूरा चैप्टर समाप्त। तो कोशिश करिए कि आधार बराबर हो जाए। जैसे आधार बराबर होने पर ही घातांक का रूल लगता है घातांक वाले पार्ट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे मिनिमम बोला जाए तो 3 है। अब यहाँ 27 और 9 है, तो हम ऐसा करेंगे कोशिश कि 27 और 9 को भी 3 आधार पे बना लें, यानी टोटल को आधार 3 कर लें। फिर वहाँ से जब आधार बराबर होगा तभी घातांक का रूल लगेगा, राइट। तो आइए देखते हैं। तो 3 की घात 10, तो ये तो ठीक ही है। मल्टीप्लाई, अच्छा 27 को 3 की घात में लिखेंगे तो 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, यानी कि 3 की घात बनेगा 2। 3 की घात 3 27 हो गया, और होल घात 2 इसे लगा दीजिए, बराबर 9 है। 9 3 की कितनी, 3 त्रिका 9 है, 3 का स्क्वायर बनता है, यानी कि 3 की घात 2 बन जाएगा, और होल घात में 2 ही है, और मल्टीप्लाई 3 की घात n ऐसे रहने दीजिए। अब आप फ्रेंड्स देखिए इसको तोड़िए, तो यहाँ पर घातांक का रूल बताया हमने। क्या बताया था, इन दोनों का जोड़ते नहीं है, घटाते नहीं है, या फिर भाग भी नहीं थे, केवल गुणा होता है। हमने एक सूत्र बताया था ना वो, कि a टू पावर अगर m हो और n हो इस प्रकार से तो mn हो जाता है, यानी कि a टू पावर mn, ये रूल हम लिखाए हैं। तो इसमें अगर हम इसको अप्लाई करें तो 3 टू पावर 10 तो पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई 3 टू पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 3 की घात 2 दूना 4, और गुणे 3 की घात n प्राप्त हो गया। अब आप यहाँ से देखिए आधार इसका समान है, गुणा है, तो रूल फिर से लग जाएगा क्या, a की घात m और गुणा a की घात n हो, तो गुणा हो आधार समान हो तो घातांक को जोड़ लेते हैं, यानी a की घात m प्लस n होता है। वही इन दोनों में अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आधार समान है, घातांक को जोड़ लेंगे, गुणा है तो 3 की घात 10 6 16 हो जाएगा, बराबर 3 की घात 4 और n जुड़ेगा, यानी 4 प्लस n लिख दिया जाएगा। अब यहाँ से एक सूत्र और बताए थे रूल में कि अगर आधार समान हो तो घातांक की आप तुलना कर सकते हैं बराबर में। तो आधार समान है तो घातांक की तुलना करेंगे तो 16 बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस n। फ्रेंड्स, अगर आपसे n पूछा जाए तो 4 को जब यहाँ लेफ्ट में लाओगे तो माइनस में हो जाए, नहीं घट जाएगा तो डायरेक्ट घटा दीजिए, 16 में से 4 घटाइए तो n बराबर कितना आ जाएगा 12। विकल्प में मिलाइए तो विकल्प नंबर बी सही है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर बी, ओके। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट में फिर रूट में √2 इंटू √3 पूरे का स्क्वायर रूट का घातांक रूप है। 4 विकल्प आपके सामने वहाँ पर देखिए फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में मैं हमेशा से इस बात को चिल्लाता हूँ कि शुरू में सोच लीजिए लिखने से पहले कि क्या लिखने जा रहे हैं। अगर शुरू की लाइन आपकी सही है तो अंत निश्चय ही मैथ में सही होगा, राइट। तो देखिए सबसे पहले वहाँ 6 की पावर में है भी, और हम ये जानते हैं कि रूट वाली को रूट वाली से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो बाहर का रूट है उसको सेम लिख दीजिए, और 3 2 6, यानी रूट में 6 हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि रूट को जैसे ये रूट है तो रूट को हम 1/2 पावर लगा के भी लिखते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम 1/रूट को 1/2 पावर लगा सकते हैं। देखो वहाँ उत्तर को देखते रहे, विकल्प देखो पावर 1/2 में है, तो उसको अनुसार हमको आंसर बनाना है। तो यहाँ पर 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को इस वाले रूट को देखिए तो 1/2 लिखेंगे, और जो बाहर का पूरा रूट है उसका भी 1/2 होगा। तो पावर के ऊपर अगर पावर लगानी हो तो फिर हम ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं, ये रूल बताया गया है, क्लियर, ओके। अब यहाँ से 6 की पावर 1 ऐसे रहेगा, 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, हर का 2 2 जा 4 2 दूना 4, यानी 6 की घात 1/4 आ गया, ठीक है। SSC 12वीं 10+2 लेवल वाले में 2015 में पूछा गया था, तो 1/4 पावर देखिए विकल्प नंबर डी सही है। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। MTS 2014 में विकल्प 4 हैं।
देखिए 31 की पावर 7.5 डिवाइड है 31 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में 31 की पावर -3 है बराबर में √31 और होल पावर है क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ये है सवाल। तो आधार तो समान है ही है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप ये जानते हैं अगर डिवाइड है आधार समान है तो होता क्या है कि इनका सबट्रैक्शन हो जाता है, राइट। नियम के अनुसार सूत्र में बताया, क्या सूत्र बताया है कि a की घात अगर m हो और भाग में a की घात n हो, यानी कि आधार बराबर हो, तो बताया गया कि a की घात m - n होता है, यानी पावर का सबट्रैक्शन हो जाता है। तो इस बेस पे हम इतने को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो अगर इतने को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर ये दशमलव में है तो इसको भी दशमलव में बदल दीजिए। तो 31 की घात 7.5 भागे 31 की घात 2 से 3 को दशमलव में काटिए तो 3 में पढ़िए तो 2 × 2 1 बचेगा, पॉइंट बढ़ा के 1 को 10 बनाइए, 2 पंचे 10, इसको हमने कैंसिल कर लिया पॉइंट में, पॉइंट को देखते हुए पॉइंट में कर लिया। अब बाकी को सेम अभी राइट कर सकते हैं आप, पावर -3 में टोटल सेम। अच्छा ये जो क्वेश्चन मार्क है आप चाहो तो क्वेश्चन को मैं अभी बताया था इसके पहले सवाल में 1/2 पावर से डोनेट करते हैं, तो 31 की पावर आप लिख सकते हो 1/2 और इसकी होल पावर क्वेश्चन मार्क ही है। अब आप यहाँ पर देखिए इस रूल को अप्लाई इसमें अगर कर दे तो ये माइनस हो जाएगा, तो घटा दीजिए, 5 में से 5 घटाइए 0 और 0 के बाद पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता है तो पॉइंट भी हट गया, 0 भी हट गया और 7 में से 1 घटाइए 6, यानी कि यहाँ पर बच रहा है 31 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में 31 की पावर -3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास मिल जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई कर लो तो क्वेश्चन मार्क अपॉन 2 इतना मिल जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होने पर इनका ऐड होता है, जुड़ता है, परंतु इसका चिन्ह प्लस में इसका चिन्ह माइनस में है तो जोड़ने के बदले घट जाएगा। क्लियर, तो हो जाएगा 31 की घात 6 में से 3 घटा दीजिए 3 बराबर 31 की घात है क्वेश्चन मार्क बटे 2, बराबर हो आधार समान हो तो घातांक की तुलना हो जाती है, ये आपको मालूम है। तो 3 बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क बटे 2। अच्छा बटे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मार्क की कम क्वेश्चन मार्क बराबर 3 दूनी 6, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 6 आ गई। आई होप बढ़िया समझ में आएगा दोस्तों। विकल्प नंबर 20 सही है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए 2 की घात x-1 प्लस 2 की घात x+1 बराबर 320 है तो x बराबर x का मान बताना है, ठीक है ना। CGL में 2014 विकल्प है आपके सामने। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस लगा है, मल्टीप्लाई लगा होता तो घातांक का रूल लगता है, प्लस में कोई घातांक का रूल नहीं लगेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ जो ये x-1 है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमें जानते हैं कि माइनस कब आता है, जब कोई चीज़ बटे में होती है, यानी कि हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं कि 2 की घात x ही है और अगर -1 पावर है इसका मतलब है कि बटे में 2 रहा होगा, क्योंकि बटे में एक पावर छिपा है। तो जब a की पावर m बटे a की पावर n हो तो a की पावर m - n होता है, वहाँ से इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। क्लियर, आगे देखिए इसको यहाँ में प्लस है और प्लस होता है मल्टीप्लाई होने पर, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n बराबर a की पावर m + n, उससे यहाँ पर 2 की घात x और मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 यानी कि 2 होना चाहिए, यहाँ 1 छिपा ही है तो x+1 रहा, यानी कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना ही पड़ेगा, बराबर 320। अब 320 को 2 की घात में, क्योंकि यहाँ 2 की घात बना, यहाँ पर भी 2 की घात में आप ले लीजिए, लेकिन अभी रुकिए, अभी 320 लिखिए। अब यहाँ पर देखिए ऐसा लिखने पर आपके पास आ कर आ ये रहा है कि आपको यहाँ कॉमन दिख रहा है, 2 की घात x 2 की घात x कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लीजिए। जब आप 2 की घात x कॉमन निकाल लेंगे तब आपके पास बचेगा यहाँ पर 1/2 और पावर 1 तो छिपा है उसको लिखना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल यहाँ 2 बचेगा, बराबर 320 अभी लिखते चलिए। अब आप देखिए और इसको सॉल्व करिए तो 2 की घात x मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करिए, 2 दूना 4 हो गया, 1 जोड़ लीजिए 5, तो 5/2 बराबर 320। पहले आप 5 से काट दीजिए तो 5 × 30 2 20 5 चौक 20 64 आ गया। और ये 2 का क्या होगा, अब 2 का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का 64 का गुणा होगा, तो गुणा करने से बेटर है, देखो यहाँ 2 की घात है तो 2 की घात में बनाना है, तो 64 2 की कितनी घात आती है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आप यहाँ फैक्टर आराम से कर लीजिए, 2 3 6 2 दूना 4, फिर 2 से कर लीजिए 16, फिर 2 से कर लीजिए 2 8 16। अब 8 का तो पता ही है, 2 की घात 3, तो 3 4 5 और 6, यानी 64 होती है 2 की घात 6 और 1 2 यहाँ पर आ रहा है 6 गुणा में तो 6 1 7, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 की घात x बराबर हो जाएगा 2 की घात 7। दोस्तों बराबर हो आधार समान हो तो घातांक की तुलना हो जाती है, यहाँ से आप तुरंत आप बता देंगे कि x बराबर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी विकल्प नंबर 20 है ये फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ आया होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए 2 की घात 3 होल घात 2 बराबर 4 की घात x हो तो 3 की घात x का मान निकालिए।
तो आप ये जान रहे होंगे कि 3 की घात x का, यानी कि x का मान पहले आ जाएगा, फिर x का मान 3 के ऊपर रख करके पावर लगा करके वहाँ से उसकी वैल्यू, तो पहले x फाइंड करिए। तो इस सवाल में यहाँ पर x है पावर में, तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो शुरू से ये बात चिल्लाई जा रही है कि बताई जा रही है कि 4 मतलब पावर बेस इक्वल करना होता है, तभी तो तुलना होती है, तभी तो मान निकलता है। तो 2 है तो हम 4 को भी 2 की घात में बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात, इनका गुणा होता है तो 3 दूनी 6 और 4 2 की घात 2 बनेगा, तो 2 की घात 2 और x का जब पावर का दोनों का मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा फाइनली 2x हो जाएगा। आधार समान है, बराबर है, घातांक की तुलना करोगे तो 6 बराबर आपको 2x मिलेगा। सो यहाँ से आप x बराबर तुरंत निकालोगे, 2 1 2 2 3 6 काट करके x बराबर क्या निकल गया 3। अब x बराबर 3 वैल्यू इसमें रख दीजिए, यानी कि 3 की घात x निकालना है, तो 3 की घात x की वैल्यू 3 है, 3 रखिए, तो 3 की घात 3 का मान 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27। तो फ्रेंड्स ये बहुत आसान था, 27 आ गया, यानी विकल्प नंबर डी सही है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये एसएससी सीपीओ की परीक्षा का सवाल है, थोड़ा सा टफ लेवल का दिख रहा है, लेकिन बहुत आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए हमको क्या है कि यहाँ पर एक्स वाई पूछा गया है, तो फाइनली ये बात है कि इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके एक्स वाई का जो भी मान आएगा अंक में, अंकीय मान, उनका आपस में बीच मल्टीप्लाई छिपा रहता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो भी विकल्प मिलेगा देखेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर 2 है, 2 की घात में है, तो 16 को भी 2 की घात में, 32 को भी 2 की घात में बदल करके, और इसके बाद में जब आधार समान हो जाएगा तो घातांक की तुलना कर देंगे, वहां से समीकरण मिलेगा, फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको लिखित रूप में, देखिए मानसिक रूप में समझ लिया, अब लिखित रूप में इसको क्या करते हैं कि ये तो 2 की घात 2xy, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे लिखिए, कुछ छेड़खानी करने से गलत हो जाएगा। ये 16 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूनी 16, आप जानते हैं कि 2 की घात कितना बनेगा, बोलिए 2 की घात कितना बना, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूनी 16, यानी कि 4 बन गया। तो इतना हो गया, और इसका और लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, 2 की घात x प्लस वाई है ये इधर, और 32 होता है तो 16 दूना 32 तो 5 बन जाएगा, 2 की घात 5। अब आप देखिए इसमें आधार सामान्य घातांक की तुलना करिए तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 4, जबकि इसमें तुलना कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है एक इक्वेशन बन गया। अब इनको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, सॉल्व करके तब वहाँ से एक्स वाई निकालेंगे। तो देखिए इनमें y का बराबर है और चिन्ह भी विपरीत है, जोड़ते ही ये कट जाएगा, जोड़ने पर ये कट जाएगा, यानी कि ये कट गया। तो 2 1 कितना हो गया 3x बराबर, यहाँ 5 4 9 हो गया। फ्रेंड्स 3 कम 3 3 3 आप बिना बटे में किया डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में समय भी कम रहता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। सो x तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम y फाइंड करेंगे। तो x का मान 3 जो है, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, उत्तर तो आएगा ही y का मान। तो चलिए सेकंड में छोटा रख देते हैं, तो x जब क्या रखेंगे 3, तो देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, सेकंड में रखेंगे तो 3 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 है। अच्छा ये प्लस 3 है, राइट में जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो घट जाएगा, तो डायरेक्ट घटा दीजिए। तो y बराबर 5 में से 3 घटाइए 2, तो दोनों का मान आ गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, एक्स वाई पूछ रहा है। अगर एक्स वाई पूछ रहा है तो बीच में मैंने बताया मल्टीप्लाई है, तो x का मान 3 है मल्टीप्लाई और y का मान 2 है, तो 3 दूनी 6, यानी फाइनली इसका जवाब 6 आया। तो विकल्प नंबर सी सही है। फ्रेंड्स आई होप बढ़िया से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, 27 की घात x प्लस 27 की घात x माइनस 1/3 बराबर 972 है, तो x बराबर कुछ x का मान पूछ रहा है, सीजीएल 2017। विकल्प सामने है आपके, इनको सॉल्व करेंगे। आप ये समझ चुके हैं कि प्लस और माइनस का कोई रूल है नहीं घातांक का। तो अभी एक सवाल 2 की घात वाला ऐसे बना था ना, इसके पहले उसी बेस पे प्रयास करिए। देखिए तो सबसे पहले ये 27 की घात x कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लिखेंगे अभी मौके पे। अच्छा यहाँ पर माइनस माइनस कब होता है, जब बटे में होता है तब माइनस होता है ना, a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। ओके, तो इनको ऐसा लिख सकते हैं आप कि 27 की घात x है, माइनस है, इसका मतलब है कि बटे में होना चाहिए था। 27 की घात कितना हो जाएगा बटे में, 1/3 है पावर। क्लियर, 972 को अभी वैसे लिखिए, फिर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। फ्रेंड्स देखिए इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो आपको कॉमन दिख रहा होगा 27 की घात x। जब ये कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर भी 1 बचेगा। अब यहाँ इस 3 को किसी तरह से काटना है, पहली बात जितना सरल हो सके। जब 3 को कट करना है तो 27 किसकी घात 3 लगती है, 27 आता है, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, 3 की घात 3 लगती है, तो 3 की घात 3 से वो 3 कट जाएगा। ओके, तो केवल 1 और पावर 1 तो छिपा रहेगा, तो केवल क्या बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा। क्लियर, बराबर 972 के। इनको सॉल्व करिए, 3 कम 3 एक जोड़ दिया 4, यानी कि 27 की घात x गुणे 4/3 बराबर आ जाएगा 972। पहले 4 से काट के सरल कर दीजिए, 4 दूनी 8 17 4 चौक 16 1 17 12 4 3 12, इतना आ गया। अब फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अगर बटे एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 का यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 27 को भी अब 3 की घात में बना लीजिए। तो 3 की घात 3 होता है 27, तो 3 की घात 3 का और x घात है तो कितना हो जाएगा घात 3x
बराबर, अब 243 आपके सामने यहाँ दिखा देता हूँ कितनी पावर बनती है, 3 अट्ठे 24, 3 इक्के 3, अच्छा 81 3 की पावर 4 बनती है, तो सबको पता है, तो 4 और 1 5 हो गया, और तिरछा गुणा में 1 3 यहाँ से भी आ रहा है, तो 4 1 5 5 1 6, यानी कि 3 की घात कितनी आ जाएगी टोटल 6। आधार समान है, घातांक की तुलना करो तो 3x बराबर आपके पास 6 मिलेगा, 3 कम 3 3 दूनी 6 कट गया। सो आप समझ चुके हैं कि x बराबर क्या मिल गया, फाइनली 2 मिल गया, यानी कि विकल्प नंबर ए सही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, यदि m तथा n इज ग्रेटर देन 1 ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं कि m टू पावर n इक्वल टू 121 है, तो m-1 टू होल पावर n+1 का मान होगा। सीपीओ परीक्षा में आया 2008, विकल्प आपके सामने। फ्रेंड्स इसमें करना क्या है आपको कि सबसे पहले यह देखिए, जिसका हमें मान निकालना है उसमें mn शामिल है और विकल्प में कहीं पर mn नहीं है, यानी कि हमें आंकिक मान इसमें रखना ही होगा। तो सीधा इस सवाल में जो इतनी वैल्यू है यहाँ से उठाइए, यहीं से प्राप्त होगा, क्या है m टू पावर n इक्वल टू 121। क्लियर। अब ये पावर में है, इसको भी पावर में चेंज करिए, तो 121 सब जानते हैं कि 11 ग्राम में 121 होता है, 11 का स्क्वायर होता है। ओके, तो m टू पावर n इक्वल टू 121 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। बहुत आसानी से आप तुलना कर सकते हैं, देखिए बराबर में बेस में क्या है 11, तो बेस में क्या है m, और इसके एक्सपोनेंट में 2 है, तो एक्सपोनेंट यानी पावर में n है, तो तुलना कराने पर आधार और घातांक की आप तुरंत बता दोगे कि n बराबर 2 दिख रहा है और m बराबर क्या दिख रहा है, बोलिए 11। क्लियर। अब जब m और n प्राप्त हो गया है तो क्लियर है कि इसमें मान रख दीजिए आप, तो अब हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, देखिए क्या m-1, तो m के डायरेक्ट मान रखिए, m के जगह पे 11, तो 11 माइनस 1, तो 11 में से 1 पहले घटाइए, m का मान 11 है तो कितना बनेगा 10, तो यहाँ 10 हो गया। होल पावर n+1 है, n का मान है 2, तो 2 में 1 जोड़ोगे यहाँ n रख करके, 2 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3, तो 10 की घात 3 का मान आप सब जानते हैं, 10 दहम 100 दहम 1000, तो 1000 विकल्प नंबर डी में मिल गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए, यदि 3 की घात 2x माइनस वाई बराबर 3 की घात x प्लस वाई बराबर अंडर रूट में 27 है, तो 3 की घात x माइनस वाई का मान बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए x माइनस वाई का मान बताना है, तो x वाई तो प्राप्त करना ही पड़ेगा, तभी तो माइनस होगा, तब देखेंगे डिजिट वहाँ पर विकल्प में है। तो कर क्या सकते हैं कि यहाँ पर बराबर बराबर में 3 बार लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले इन दोनों को ही सॉल्व कर लो, 2 समीकरण तो बनाना ही पड़ेगा, तो इन दोनों को सॉल्व करके देखो, इन दोनों की बात करें तो आधार बराबर है, घातांक की जस्ट तुलना कर दो, तो यानी कि 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। बाएँ में ले लीजिए, तो ये प्लस है, बाएँ में का माइनस, तो 2 में से 1 यहाँ छिपा है, घटेगा तो कितना आ जाएगा x फाइनली, और यहाँ पर माइनस वाई पहले से मौजूद है, ये प्लस वाई है, बाएँ में आ गया तो माइनस वाई हो जाएगा बराबर 0, यानी कि x अब दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, तो 1 1 2y बराबर 0। आप जानते हैं ना कि माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन साइन वही माइनस ही लगता है, जो साइन है वही लगता है। तो ये तो इक्वेशन नंबर, इसको आप फर्स्ट मान के चलो। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए आप चाहो तो इससे इसकी तुलना कर दो, या फिर यहाँ से, दोनों एक ही बात बनेगी। तो देखिए अगर हम इससे इसकी तुलना करना चाहते हैं तो 3 की घात कितना है, 3 की घात x प्लस वाई है ही है, बराबर में 27 है, तो यहाँ 3 की घात है, तो इसको भी 3 की घात में पहले बनाइए, आधार समान करते हैं तुलना करने के लिए। तो 3 की घात 27 में 3 बनता है, तो 3 की घात 3 बनेगा। और आप ये भलीभांति जानते हैं कि रूट को अगर पावर के रूप में लिखना है तो 1/2 पावर लगाते हैं। ऑल क्लियर, ओके। तो 3 की घात x प्लस वाई बराबर 3 की घात 3 इक्के 3, 3/2 बनेगा। आधार समान है, घातांक की तुलना करेंगे आप तो आपके सामने आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 3/2 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मानिए। फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, देखिए इसमें क्या बराबर है, x बराबर है, यहाँ प्लस प्लस है ना, x बराबर है। अगर हम इनको घटा दें तो चिन्ह बदल जाएगा और कट जाएगा, तो बिलोपन बीच से माइनस माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये घटाने पर हो गया। अब इसके लिखने घटाने पर लिखने की क्या जरूरत है, घटाने पर, राइट, तो ये कट गया। अब आपके पास ये भली बात, यहाँ माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस हो गया, बदल गया चिन्ह, सेम साइन होने पर जुड़ता है लेकिन साइन वही लगता है जो है दोनों में। तो 2 और 1 यहाँ छिपा है, 2 1 3, यानी कि -3y बना बराबर, इनका चिन्ह देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो 0 है, इसमें माइनस है, तो क्या बचेगा हमारे पास, -3/2 बचेगा। अगर आप 3 से 3 को कट कर देंगे, माइनस भी कट कर देंगे, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। y तो आ गया, अब x निकाल लीजिए, y का मान 1/2 किसी में रख दीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें रख दिए, 1 में सबसे छोटा है, तो यहाँ से 1 में रखेंगे तो क्या है, 1 में x है, माइनस है, 2 है, तो 2 और बीच में गुणा लगाइए, गुणा छिपाई रहता है। y का मान 1/2 रखिए, 1/2 रख दिया, तो फ्रेंड्स बराबर में क्या आ रहा है, 0, तो 0 हो जाएगा। आप समझ चुके हैं, 2 से 2 कट जाएगा, ओके। अब x माइनस 1 बचा, 1 को राइट में ले लीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्लियर। x y की वैल्यू आ गई। अब x माइनस वाई पे यहाँ पूछा है, तो यहाँ इसमें मान रख दीजिए 3 की घात x माइनस वाई, तो x का मान है 1, माइनस y का मान कितना है फ्रेंड्स
1/2। तो 1 का मतलब 1 पूरा और 1/2 का मैथ मतलब होता है आधा। तो 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा, इसका ये मतलब है घटाने पर आधा बचेगा। इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि 3 की घात 1/2 बचेगा। तो 1/2 का मतलब होता है रूट लगाना, तो यानी कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं रूट में 3। तो फ्रेंड्स कौन सा विकल्प मिला? विकल्प नंबर सी सही है फ्रेंड्स। आई होप समझ में आया होगा। हाँ फ्रेंड्स, विकल्प में मिला रहा था, विकल्प सही है एकदम। अब देखिए इनमें जो है इसको सॉल्व करना, देखो ये 2 बार पूछा गया है, सीजीएल में और डी डाटा एंट्री ऑपरेटर में। तो इस क्वेश्चन में इस प्रकार का सवाल आप बना चुके हैं। देखिए 3 की घात x है माइनस 3 की घात x माइनस 1 है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस है तो डिवाइड होता है, तो क्या हो जाएगा 3 की घात x माइनस 3 की घात x बटे 3 की घात 1 छिपा रहेगा केवल 3 बराबर 486 के कॉमन ले लीजिए। कॉमन आपके पास आ रहा है 3 की घात x, तब आपके पास क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ 1 बचेगा माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 बराबर 486 के। 3 1 के 3 माइनस 1 3 में से घटाइए 2, यानी कि 3 की घात x गुणे 2/3 बराबर 486 बना। 2 से काट दिया 2 दूना 4 2 चौक 8 2 तिहाई 6 बना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 की घात x सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी 3 की घात को समेटिए, तो 243 को 3 से 3 अट्ठे 24 3 1 के 3 यानी 81 होता है। 3 की घात 4 और 4 1 5 और तिरछा गुणे में ये भी आ रहा है, तो 5 1 6। तो फ्रेंड्स 3 की घात ये बनेगा टोटल 6। तो आधार सामान्य घाता की तुलना करो तो x बराबर फ्रेंड्स कितना आएगा 6 आ गया, यानी कि विकल्प नंबर हमारा सी सही है। फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अभी 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए फ्रेंड्स मैं इतना ही कहूँगा कि ये पहला अभी स्टडी का ये पहला वीडियो था, अब इसके पहले का फॉर्मूला वाला था। तो यदि आप सभी को क्वेश्चन से थोड़ा सा लाभ हो रहा होगा लाभ, ईमानदारी से पढ़ेंगे पढ़ाई कराएंगे तो अच्छे से लाभ होगा। तो फ्रेंड्स नियमित आपको यहाँ पर स्टडी का वीडियोज मिलता रहेगा, ये पार्ट चलता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी जो कि प्रीवियस ईयर में आए रहे होंगे एग्जाम में बेस्ट तरीके से। तो अंततः फ्रेंड्स आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को जो है पसंद आया हो, कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ आउटपुट निकल रहा हो, तो कृपया हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ना लंबा करते समय चैनल पर आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।